आज तो फार्मेसी में आप क्या करते हो, वो दवाइयों के कंटेंट्स उसका स्टडी करते हो, उसमें क्या क्या केमिकल्स होने चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, और पूछो कि क्या उन कंटेंट्स में भी आज भ्रष्टाचार और मिलावट नहीं हो रही है? क्या हो रही है? आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी सारी दवाइयों की क्वालिटी के लिए रिजेक्ट कर दिया, पैरासिटामोल भी रिजेक्टेड है आज की डेट में। तो सभी जगह भ्रष्टाचार, मिलावट, एडल्ट्रेशन, ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज का जो हमारा सेमिनार है उसमें स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जो प्रेजेंट सिचुएशन है आज दुनिया की, इनसे अवगत कराएंगे आपको। तो सेमिनार का टॉपिक है दैवी गुण और आसुरी गुण, डिवाइन क्वालिटीज एंड डेमोनिक ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 16। लिए हम शुरुआत करने से पहले ध्यान करेंगे। ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो पूरे लाइफ में आपको काम में आएगी। जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे, चाहे आप बाद में किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, कारपोरेट सेक्टर को, या खुद का कोई बिजनेस करोगे, तो जीवन में जो अनेक अनेक तनाव समस्याएं आती है तो उसमें कैसे स्टेबल रखना है। तो 2 मिनट का ध्यान करेंगे। मैं आपको एक यूनिक मेथड बताऊंगा ध्यान की। सब लोग सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आपको कपाल के बीच में, भ्रुकुटी में, यहाँ पे ध्यान लगाना है। इसको कहते हैं उत्तमांग। 2 आंखों के बीच में, भ्रुकुटी में, यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार, सितारा, वैसे सितारा भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है, ऐसे इमेजिन करना है आपको। थोड़े समय के लिए आपको कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई पदार्थ याद नहीं आना चाहिए, कोई वस्तु याद नहीं आनी चाहिए। अपने रिलेटिव्स, मित्र संबंधी सबको भूलना है। 2 मिनट के लिए अपने सारे विचारों को भ्रुकुटी के बीच में कंसंट्रेट करना है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले। जिनके मन में मल्टीपल थॉट्स आए 2 मिनट में, अनेक अनेक विचार आए, तो समझिए मन बीमार है। आज फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। जिम जाना, ब्यूटी पार्लर जाना, शरीर को सुंदर दिखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम सारे सवेरे से लेकर रात तक जो भी आवश्यक चीज़ें वो करते हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ है वो हमारी कैसे हो गई है? वो हमारी बिगड़ती जा रही है। मॉडर्न साइंस ने जो डेवलपमेंट की है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया,
ये मोबाइल, कंप्यूटर्स, सोशल मीडिया, ये सभी साधनों के हम इतने अधीन बनते जा रहे, इतने डिपेंडेंट बनते जा रहे, इतने हैबिचुएटेड बनते जा रहे, इसके इतने आदी होते जा रहे हमें ऐसी लत लगती जा रही है कि हम साधना को भूल रहे, साधनों के अधीन हो रहे और साधना को भूल रहे। सवेरे से लेकर रात तक, आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है, मन भटक रहा है। और मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अगर अपने आप को चेक करें तो मन में पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं या निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज़्यादा आते हैं? क्या होता है? व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक सोच ज़्यादा आते हैं। उसका कारण ये है कि मन और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसको जो हम फीडिंग दे रहे, जो हम उसको दे रहे, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम रीड करते हैं, वो ऐसी चीज़ों का फीडिंग दे रहे जिसके वजह से माइंड और इंटेलेक्ट हमारी विशियस, विकृत बनती जा रही है और उसकी वजह से वो अनस्टेबल है। शास्त्रों में बोला है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और भगवत गीता कहती है, मन जीते सो जगत जीत। द वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज माइंड हैज कॉन्कर्ड एंटायर वर्ल्ड। तो आज हमारी जितनी भी समस्या है, उसका मूल कारण, उसका मूल बीज मन और बुद्धि है। कार का भोजन और कार के ड्राइवर का भोजन एक होता है या अलग अलग होता है? वैसे ही शरीर का भोजन और आत्मा का भोजन अलग अलग है। शरीर ये गाड़ी है और शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है। आज मॉडर्न साइंस वाले जो भी स्टूडेंट्स है या जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, उनको अगर पूछा शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन सी है, तो जवाब आता है ब्रेन। आत्मा चली जाती है और सामने बैठे हुआ व्यक्ति कोई भी है, हम बोलते हैं डेड बॉडी है। तो एक सेकंड में आत्मा चली गई और सामने वाली बॉडी डेड बॉडी हो जाती है। उसके पहले डेड बॉडी नहीं थी वो, उसमें ब्रेन भी है। तो ब्रेन तो एक ऑर्गन है, विजिबल है, लेकिन जैसे स्विच ऑन कर दिया, फैन चलने लगा, ट्यूबलाइट चलने लगी, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। उस इलेक्ट्रिक करंट को किसी ने आंखों से देखा नहीं है, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को हम अनुभव कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं साइंस के आधार से। वैसे ही आत्मा इनविजिबल है, लेकिन उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो आज जो एजुकेशन हमें दी जाती है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन। इससे क्या मिलता है? हमें डिग्री मिलती है, फिर जॉब मिलती है। तो आज की जो विद्या है वो पेट भरने के लिए जो धन चाहिए उतनी सीमित विद्या है। इसलिए आज कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, चारित्र्य नीचे चला जा रहा है, नैतिकता नीचे चली जा रही है, जो मोरल वैल्यूज है उसका डिग्रेडेशन होता जा रहा है। तो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 है, जिसमें डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन वर्च्यूज एंड डेमोनिक ट्रेट्स, देवता और राक्षस। तो हम बोलते हैं कि कई पाताल में राक्षस होते हैं और कई ऊपर आकाश में देवता बैठे हुए हैं, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है हमारा। हमारे अंदर ही देवत्व और हमारे अंदर ही डेविल, राक्षस दोनों है। और देवता और राक्षस, अच्छाई और बुराई, इसकी फाइट हमारे अंदर ही चलती रहती है। राम और रावण की युद्ध जो है वो हमारे अंदर ही चलती है। स्वर्ग किधर ऊपर और नरक किधर पाताल के नीचे नहीं है। इसी धरती के ऊपर स्वर्ग और इसी धरती के ऊपर नरक है। सतयुग और त्रेता युग, 4 युगों में से गोल्डन एज एंड सिल्वर एज,
ये स्वर्ग की दुनिया है, और द्वापर युग और कलयुग ये नरक की दुनिया है, जहां हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, जहां हम अपने आप को फिजिकल बॉडी समझने लगते हैं, और उसकी वजह से हम माइंड एंड इंटेलेक्ट जो है हमारा विशेष बन जाता है, 5 विकारों के अधीन हो जाता है। मन और बुद्धि को कलयुग में 5 विकारों ने पूरी तरीके से जकड़ा है। ये 5 विकार कौन से होते हैं, किसी को पता है? माइंड और इंटेलेक्ट, इसको 5 विषय विकारों ने जकड़ा है। 5 राक्षस कहो, 5 भूत कहो, जिसकी वजह से आज हमारी जो बुद्धि है विकृत हो गई, दूषित हो गई। किसी को पता है वो 5 विकार कौन से हैं? देयर आर 5 वाइसेस which engulfed our intellect and mind. पता है किसी को क्या बोलते हैं उसको? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ किसी को पता है? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, डिजायर। और इच्छाओं में सबसे जो प्रबल इच्छा है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है, वो कौन सी है? सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? और जो इच्छा बहुत खतरनाक होती है, वो इच्छा है विषय वासना, जिसको बोलते हैं लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो काम, क्रोध, इच्छा की अगर पूर्ति नहीं होती है, डिजायर अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हमें क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो हम अपने ही घर का बर्तन तोड़ना चालू कर देते हैं, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं। काम, क्रोध और लोभ। लोभ माना ग्रीड, लालच। मेरी थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन दूसरे के थाली में जो परोसा है उसको छीन के खाऊंगा, ये क्रोध है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत के राजाएं जो है वो बहुत सुख शांति से रह रहे थे, और आज से 1200-1300 साल पहले मुस्लिम आक्रांताएं आए, बाहर के विदेशी आक्रांताएं आए, और भारत के सोना, जवाहिर, संपत्ति, भारत के स्त्रियों की आबरू लूटना चालू कर दिया। तो इस विकार को बोलते लालच, लोभ, छीन कर खाना दूसरे का, ग्रीड। जब हम अपनी भूमि पे स्वतंत्रता से सुख से रह रहे थे, तो जब हम दूसरे की भूमि के ऊपर की चीजों को छीनते हैं, वो ग्रीड है। और सभी में वो कम या ज्यादा परसेंटेज में है। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। दीज आर द 3 एनिमीज ऑफ द सोल। आत्मा के 3 शत्रु है, जिसकी वजह से आज हमारी मन और बुद्धि जो है वो पूरी तरीके से विकृत होती जा रही है, और जिसकी वजह से हम डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, छोटी छोटी बातों पे डिस्ट्रैक्ट होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, सहनशीलता गायब हो चुकी है, पावर ऑफ टॉलरेंस। और इसका मूल कारण ये है कि मन और बुद्धि में इन तीनों विकारों की प्रवेशता होती जा रही है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसे आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। तो मन के अंदर जो आपके विचार रहेंगे, थॉट्स रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मन में पहले विचार आता है, फिर वाणी में आता है, वाचा में आता है, और उसके बाद कर्मों में आता है। तो मन क्या हो गया? बीज हो गया। अगर झाड़ को पानी डालना है तो पानी कहाँ देंगे? पत्तों को देंगे, टहनियों को देंगे, तने को देंगे, या कहाँ देंगे? जड़ को देंगे या बीज को देंगे? तो आज हम शरीर के लिए, इस फिजिकल बॉडी के लिए सवेरे से लेकर रात तक पूरा समय देते हैं, लेकिन इस शरीर को कंट्रोलिंग करने वाली जो आत्मा है उसका भोजन नहीं देते हम। आत्मा का भोजन अलग है, शरीर का भोजन अलग है। पेट की भूख अलग है और आत्मा की भूख अलग है। आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? किसी को पता है?
आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान, दो चीजें। ध्यान का अर्थ है योग, और पहला बताया मैंने ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान? साइंस का ज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री का, फार्मेसी का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान। इस ज्ञान को आत्मा का फूड बोलेंगे क्या? अगर इस ज्ञान को आत्मा का फूड बोलेंगे तो आज बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स सुसाइड कर रहे, आत्महत्या कर रहे। उसका कारण है उनके पास तो ये जो भौतिक ज्ञान है ये तो है उनके पास, फिर सुसाइड क्यों कर रहे? उसका कारण ये है कि उनके पास आत्मा की नॉलेज नहीं है। मन को एकाग्र करने की जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसको विल पावर बोलते हैं, वो विल पावर उनके पास नहीं है। क्योंकि आज के एजुकेशनल सिस्टम में ये पढ़ाया नहीं जाता है, ये सिखाया नहीं जाता है। जबकि आज से 150-200 साल पहले भारत में गुरुकुल होते थे, और जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें अध्यात्म पढ़ाया जाता था। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है अधि मतलब अंदर, प्लस आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान, यह अध्यात्म है। और आत्मा का जो भोजन है, क्या बताया आत्मा का भोजन मैंने? ज्ञान और ध्यान। तो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, और भगवत गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज, आज हम स्पिरिचुअलिटी को कंप्लीटली भूल गए। आधुनिकता के साथ साथ अगर आध्यात्मिकता हम अपने जीवन में लाएंगे तो हम बैलेंस तरीके से चल पाएंगे। नहीं तो यही जो समस्याएं आ रही है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, डिप्रेशंस, फिर साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते, दवाइयाँ खाते रहते, बेड पे पड़े रहते हैं। तो ये जो समस्या है, इसका अगर हल करना है तो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 में क्या डिवाइन क्वालिटीज है, क्या राक्षसी गुण है, और फिर आत्मा की नॉलेज क्या है, और कैसे हमारी डिवाइन क्वालिटीज को हमें डेवलप करना है, इंप्रूव करना है। अगर डिवाइन क्वालिटीज को इंप्रूव करेंगे तो निगेटिविटी भाग जाएगी। आज क्या करते हैं हम, घर में अगर कूड़ा कचरा जमा होता है तो 2 बार सफाई होती है घर की, झाड़ू लगाते हैं, फिर वो कचरा डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन दूसरे दिन गाड़ी आती है स्वच्छता अभियान की, उसमें डिस्पोज ऑफ करते हैं। लेकिन जो मन और बुद्धि के ऊपर जो रोज कचरा जमा हो रहा है, उसकी क्लींसिंग हो रही है क्या? आज उसकी सफाई हो रही है क्या? जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो रोज चार्जिंग करते हैं, वैसे मन बुद्धि रूपी आत्मा पे रोज कचरा जमा हो रहा है। गांधी जी के 3 बंदर कौन से हैं? लेकिन ये तीनों बंदर जो है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, ये तीनों बंदर को हम रोज वायलेट करते हैं। बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं, और चौथा बंदर है बुरा सोचते हैं। और उसकी वजह से हमारे माइंड एंड इंटेलेक्ट पे रोज कचरा जमा हो रहा है। 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग का जो लास्ट समय है, जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे कलयुग रात्रि है। इट इज द नाइट ऑफ डार्कनेस, अंधकार रूपी रात्रि है। और ये डार्कनेस है अज्ञान का, जिसमें स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज गायब हो चुका है पूरी तरीके से। तो कलयुग जो है, आज कलयुग की ये जो वर्तमान दुनिया है, इसमें राक्षस नहीं है क्या? बताइए। महाभारत में एक दुर्योधन और एक दुशासन दिखाया, और द्रौपदी का चीरहरण करते हुए दिखाया। आज लाखों करोड़ों द्रौपदी है जिनका चीरहरण हो रहे, जिनके ऊपर बलात्कार हो रहे, अत्याचार हो रहे, और आज लाखों करोड़ों दुर्योधन दुशासन भी है। तो राक्षसी वृत्तियां मनुष्य के अंदर है। कलकत्ता में जो घटना घटी, दुष्कर्म हुआ डॉक्टर के साथ, तो सारे लोग चिल्ला रहे भारत भर कि आप कड़े कानून लाओ, आप कैपिटल पनिशमेंट लाओ, फांसी की सजा दे दो, सरेआम उसको कत्ल कर दो, सर कलम कर दो उसका। लेकिन क्या कड़े कानून लाने से मनुष्य के अंदर की, उस क्रिमिनल के अंदर की मानसिकता चेंज हो जाएगी? उसकी मानसिकता चेंज होने के लिए जरूरत है अध्यात्म की।
और उसकी नॉलेज आज किसी के पास है नहीं। आज अगर हम गूगल खोलते हैं तो गूगल में यंग जनरेशन को क्या परोसा जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है पता है आपको अच्छे से? पोर्नोग्राफी, सारी गलत चीजें, गलत साहित्य, अश्लील साहित्य परोसा जा रहा है, और जिसकी वजह से बुद्धि जो है वो डस्टबिन बनती जा रही है पूरी तरीके से। तो जो कलयुग है जिसमें दुनिया में आज की तारीख में सूरत मनुष्य की है लेकिन सीरत जो है वो जानवर के मिसल हो चुकी है। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की, ऐसे हालत हो चुका है। जानवर से भी बदतर मनुष्य की हालत हो चुकी है, और राक्षसियत और हैवानियत सबके अंदर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आज जो मॉडर्न साइंस ने जो साधन लाए उन साधनों का मिसयूज हो रहा है। उसका पॉजिटिव यूज जो होना चाहिए वो पॉजिटिव यूज नहीं हो रहा है। तो राक्षस उनको कहा जाता है जो तन से, मन से और वाचा से दूसरों को दुख देते हैं। हम अपने लाइफ में चेक कर सकते हैं कि हम अपने कर्मों से किसी को अगर दुख दे रहे तो हम राक्षस है, अपनी वाचा से किसी को दुख दे रहे तो हम राक्षस है, और अपने मन के संकल्पों से, अपने माइंड के थॉट से किसी को दुख दे रहे तो हम राक्षसी कर्म कर रहे हैं। अगर हिंसा जिसको बोलते हैं तो हिंसा भी मनसा वाचा कर्मणा होती है। मन से अगर किसी के बारे में बददुआएं दी तो वो भी हिंसा है। अगर कुदृष्टि रखी, क्रिमिनल आय रखी, किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, कामुक दृष्टि से देखा, वो भी हिंसा है उसकी इच्छा के बगैर। वाचा से गलत बात बोली वो भी हिंसा है, और कर्म गलत किए वो भी हिंसा है। तो डिवाइन वर्च्यूज क्या है और डेमोनिक ट्रेड्स क्या है, इसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन दिया है मैं बहुत शॉर्ट में आपको वर्तमान जो अभी चीजें घटित हो रही है दुनिया में उसके आधार से बताऊंगा। 16वें अध्याय का पहला श्लोक, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्य यज्ञस्य स्वाध्याय स्तपार्जवम। अभय माना निर्भयता, फियरलेसनेस। एक एक बताते हम। आप सभी छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे थे तो उनके पिताजी आदिल शाह के दरबार में जागीरदार थे। तो जो निर्भयता की जो क्वालिटी है उसमें एक एग्जाम्पल है, जब आदिल शाह के दरबार में उनको साथ में लेके जाते हैं शाहजी राजे, तब शाहजी राजे आदिल शाह को कोर्निश करते हैं, लेकिन शिवाजी जो है वो कोर्निश करने के लिए मना कर देते हैं, और उस समय गुस्सा हो जाता है। तो शिवाजी जो छोटा सा रहता है वो अपने पिताजी को कोर्निश करता है। ये निर्भयता का गुण है। झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स है। तो ये जो फियरलेसनेस की क्वालिटी है ये डिवाइन क्वालिटी है, और आज हमारे अंदर विल पावर कमजोर होने की वजह से हम छोटी छोटी समस्याओं में जीवन के डर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सत्व संशुद्धि। इसका मतलब है क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड, मन की शुद्धता, मन की सफाई। तो मैंने बताया आत्मा का भोजन क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा है योग। योग का अर्थ क्या है, किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन, जोड़ना। लेकिन आज हम क्या समझ बैठे, योग का अर्थ योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। रामदेव बाबा जो सिखाते सवेरे सवेरे नेशनल टीवी चैनल पे इंटरनेशनल योग दिवस मना रहे हैं हम, लेकिन योग का जो असली अर्थ है वो हम भूल चुके हैं। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन और आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए योगासन और प्राणायाम नहीं है। जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जो राजयोग सिखाया, वो राजयोग की असली व्याख्या क्या है? किसी को पता है राजयोग क्या चीज है? कोई जानता है? राजयोग जो है उसका अर्थ है चंचल मन को अपने भ्रुकुटी के बीच आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये योग है, ये राजयोग की प्रक्रिया है। लेकिन हमको पता नहीं है, हम योगासन और प्राणायाम करते हो, बोलते मैंने योगा का क्लास ज्वाइन कर लिया। तो हम खुद ही भारतवासी आज योग की प्रक्रिया को भूल गए। तो हम फॉरेनर्स को, वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स है और
जो यूरोप अमेरिका के लोग हैं उनको योग क्या सिखाएंगे? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये योग है। वो राजयोग की शिक्षा कोई मनुष्य मात्र, कोई बाबा महाराज सिखा नहीं सकता। स्वयं ईश्वर आके राजयोग की शिक्षा सिखा सकते, आध्यात्मिकता का असली ज्ञान दे सकते। ये राजयोग की शिक्षा क्या है? ये व्यक्ति, आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति जिस आसन पे बैठा है उस आसन के 4 पिलर्स है, और वो अपने मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ रहा है। तो वो जो 4 पिलर्स है, वो 4 पिलर्स में पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण। इसका मतलब है मन की शुद्धता, मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। आज वाचा से हम दूसरों को गालियां बकते हैं, माइंड में हमारे नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष, हेट्रेड, जेलसी, और हमारे कर्म भी जो है वो गलत कर्म हो रहे जो दूसरों को दुखदाई होते हैं। तो राजयोग की जो शिक्षा है, वो शिक्षा अगर हम अपनी जीवन में धारण करने हैं तो इन 4 पिलर्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला है, क्या बताया मैंने? पहला पिलर ब्रह्मचर्य। दूसरा है शुद्ध अन्न। शास्त्रों में बोला है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। एज अ फूड सो द माइंड। आज अब हम पिछले कई सालों से ये बातें सारे संसार समाज को बता रहे हैं, लेकिन आज लोगों को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा है, जब नेशनल न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है कि कैसे वो क्या आटा जो अभी नया आया पानी पूरी का जो आटा है उसको पैर से कुचल कुचल को वो आटा तैयार किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक इसमें दिखाया कि वो खाने की कोई चीज बना रहा है, उसमें यूरिन डाल के फिर उसको आटे को मांड रहे, फिर खिला रहे। तो आज रेस्टोरेंट्स, होटल्स, रेडियाट, ये सारे इसमें जो अन्न खिलाया जा रहा है बहुत गंदे तरीके से खिलाया जा रहा है। तो अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर समझो कोई 5 स्टार होटल में शेफ खाना बना रहा है और वो शेफ खाना बनाने वाला, उसके मन के अंदर गंदे गंदे विचार चल रहे खाना बनाते वक्त, वेश्यावृत्ति के संकल्प चल रहे, वो नशा कर रहा है, वो हिंसात्मक या कोई वायलेंस के विचार उसके अंदर है किसी को मारने के, और वो खाना बना रहा है, खाना मसाले डाल रहा है, डिलीशियस टेस्टी खाना बन रहा है, तो उससे शरीर को, आपके फिजिकल बॉडी को तो फायदा हो रहा है, लेकिन उसके खाना बनाने वाले व्यक्ति के आंखों से वाइब्रेशन निकल रहा है, उसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रहा है, और उस वाइब्रेशंस का असर खाने वाले व्यक्ति के ऊपर हो रहा है, उसके मन के ऊपर हो रहा है। तो शुद्ध अन्न, ये राजयोग की दूसरी शिक्षा है। अपने घर में पवित्र वातावरण में बिना किसी कलह क्लेश के, बिना किसी झगड़े के खाना बनाने वाला व्यक्ति अगर ईश्वर की याद में मन को एकाग्र करते हुए पूरी तरीके से भोजन बनाता है तो वो भोजन सात्विक भोजन है, प्योर फूड है। जरूरी नहीं कि मंदिर में जो प्रसाद खाते हैं वही है। अपने घर को हम मंदिर जैसा बना सकते हैं, लेकिन आज क्या है, घर घर महाभारत गृह युद्ध चल रही है, कलह क्लेश, झगड़े आपस में, फैमिली मेंबर्स में पूरी तरीके से कलह क्लेश चल रहे हैं। और कलयुग का अर्थ ही है कलह क्लेश का युग। घर घर में झगड़े चल रहे हैं, समाज में झगड़े चल रहे हैं, जातियों में झगड़े हैं, धर्म के नाम पे झगड़े, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, मुस्लिम के आपस में, इजराइल और पैलेस्टाइन को देख रहे हो आप, यहूदी और मुस्लिम, शिया सुन्नी में झगड़े हैं, जातियों में झगड़े, हिंदुओं में जितनी जाति है उनके अंदर झगड़े हैं, राज्यवाद है, राज्यों के बीच में झगड़े हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 2 स्टेट्स किस बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पता है आपको? किस बात पे? किसी को पता है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में क्या डिस्प्यूट है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट है कि कावेरी नदी जो है उसका पानी कौन पिएगा, तमिलनाडु पिएगा या कर्नाटक पिएगा? तो पानी को भी आपने बांट दिया। पाकिस्तान बोलता है कि मेरी एयर स्पेस से भारत का विमान नहीं उड़ेगा, मतलब आपने हवा को भी बांट दिया और जमीन को तो आपने बांटा ही बांटा है, और उससे रिलेटेड झगड़े तो चल ही रहे। तो सारे दुनिया में
आज जो कलह क्लेश चल रहा है वो कलह क्लेश हमारी आत्मा के अंदर भी चल रहा है। ये जो कलह क्लेश चल रहा है इसकी अति होती जा रही है। तो दूसरा जो बताया मैंने शुद्ध अन्न, और तीसरा बताया डिवाइन क्वालिटीज, जिसके लिए आज हम देख रहे हैं दैवी गुण, और चौथा है सत्संग। सत्संग माना स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन कैसे लेंगे कि रोज अगर आप आधा घंटा 1 घंटा कोई स्पिरिचुअल वीडियो सुनोगे इंटरनेट से, यूट्यूब से, तो जो निगेटिव थॉट्स रोज के रोज मन में आ रहे वो भाग जाएंगे, पॉजिटिव थॉट जमा हो जाएंगे। तो 2 सॉल्यूशन है, आध्यात्मिक ज्ञान और योग। और योग करने का, ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 4 बजे उठ जाओ, और 4 बजे उठ के अगर हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं तो देखिए आपको ट्रिमेंडस पावर मिलेगी। साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे। आधा घंटा करके देखिए, कितना भी डिप्रेशन, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे आप, और बहुत प्रसन्न, आनंद, खुशी, नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस महसूस करेंगे। आज हम साधन इकट्ठा करते जा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, एसी लेते हैं, घर में वॉशिंग मशीन लेते हैं, एक लग्जरियस कार लेके आते हैं, 2 BHK तो 3 BHK लेते हैं। जितना भी हम साधन जमा कर रहे हैं उसके बावजूद क्या हमें सच्ची सुख और शांति मिल रही है क्या? 100% पीस एंड हैप्पीनेस, रियल पीस एंड हैप्पीनेस आत्मा के अंदर की गायब होती जा रही है। तो तीसरा जो है डिवाइन क्वालिटीज, और चौथा है सत्संग माना स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो जो दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज हम देख रहे थे, हमने देखा निर्भयता, उसके बाद सत्व संशुद्धि मतलब क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसकी सफाई रोज के रोज। उसके लिए मैंने सॉल्यूशन दिया ज्ञान और योग। और जो योग करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। आत्मा शरीर में कहाँ रहती है किसी को पता है? नाक पे रहती है, हृदय में रहती है, कहाँ रहती है? आंखों में रहती है या यहाँ भ्रुकुटी में रहती है? कहाँ पे रहती है आत्मा? किसी को पता है? आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसके लिए भगवत गीता में इसका रेफरेंस है भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। यहाँ अगर आप सवेरे जल्दी उठ के ध्यान लगाते हो तो मल्टीपल आपके जो थॉट्स है इसको एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, जैसे आकाश में स्टार चमकता है। और इसका और एक प्रूफ है कि भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, इसलिए यहाँ आत्मा रहती है, ये उसको याद रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। लेकिन आज हम इसके आध्यात्मिक सीक्रेट को, इसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए और आज हम बिंदी एक फैशन करके उसको लगाते हैं। लेकिन उसका रियल मीनिंग है कि यहाँ आत्मा रहती है, और इसका आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ बहुत पावर है, ट्रिमेंडस पावर है। और ये पावर अगर आपको एक बार मिल गई तो आज आप जो 7-8 घंटे बुक के सामने रहते हो और मन भटकता रहता है, तो आपकी ग्रैस्पिंग पावर जो कमजोर हो चुकी है वो ग्रैस्पिंग पावर जबरदस्त बढ़ जाएगी। वो ग्रैस्पिंग पावर ग्लूकॉन डी, च्यवनप्राश खाने से नहीं बढ़ती है, बोर्नविटा खाने से नहीं बढ़ती है, वो अध्यात्म और मन को एकाग्र करने का अभ्यास करने से बढ़ती है। तो दैवी गुण में नेक्स्ट है दम। दम माना इंद्रियों का संयम। आज हम मन के गुलाम हो चुके हैं, आज हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। हमारा मन जैसे चाहता है वैसे बुद्धि को मोल्ड कर लेता है। बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, और क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका डिसीजन लेने वाली बुद्धि है। और मन जो है वो पूरा चंचल हो चुका है, और मन जहां जहां भागता है बुद्धि उसके अधीन हो जाती है। और आज हमारे जीवन के जो फैसले हैं वो पूरी तरीके से गलत फैसले हो रहे हैं। तो जैसे कछुए का एग्जाम्पल है कि कछुआ जब जरूरत नहीं है तो अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, वैसे ही जो योगी पुरुष होता है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, अपने मन को कंट्रोल में रखता है। उसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। जितना हमारा सेल्फ कंट्रोल रहेगा उतनी फायदे की बात रहेगी। नेक्स्ट है
कठोपनिषद नामक एक शास्त्र है जिसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, रथी मीन्स आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धितून सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेव च, मन क्या है, लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े है। तो आज ये हमारे इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे हैं। कभी भी देखो आंखें हमारी इतनी चंचल रहती है ना, अभी इसको देखा अभी इसको देखा, बंदर होता है ना, वैसे हालत हो गई हमारी। आंखें चंचल है, हर इंद्रियों में चंचलता है हमारे। तो ये जो घोड़े हैं इंद्रिया रूपी, ये भाग रहे हैं, और जो मन रूपी लगाम है वो ढीला पड़ चुका है। और जो सारथी है, ड्राइवर, उसका बुद्धि, इसके अंदर भी जो फीडिंग है वो फीडिंग गलत हो रही है। रात भर कितने, भगवत गीता में बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ 4 बजे। अगर गांव के लोगों को भी आज जाके गांव में पूछेंगे कि सबसे बड़ा काम क्या है, तो जवाब देते सबसे बड़ा काम है भगवान की याद। और वो लोग सवेरे 3-4 बजे उठते। मैं कई गांवों में गया हूं, कई लोगों को आदत है 3-4 बजे उठने की, लेकिन आज युवा पीढ़ी का क्या आदत हो गया है, रात को 12-1 बजे तक ये नेटफ्लिक्स, ये इसमें उसमें गंदे गंदे वेब सीरीज देखते रहो, नहीं तो ये वीडियो गेम्स खेलो, नहीं तो नशा करो, गलत चीजों के आदी हो चुके हैं पूरी तरीके से। और रात को 2 बजे सोने वाले महावीर है आज की डेट में, है ना, 2 बजे सोते हैं ना, 2 बजे, जबकि ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 बजे चालू होता है और वहां 2 बजे सो जाते हैं। तो ये जो आदतें लगी हुई है हमें, और उसकी वजह से ये हमारा सारा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा बिगड़ चुका है और घोड़े भाग रहे हैं पूरी तरीके से। इसलिए फिर ये डिप्रेशन, सुसाइड, ये चीजें हो जाती है। नेक्स्ट है स्वाध्याय। भगवत गीता में बोला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का मनन चिंतन मंथन। तो स्व माना आत्मा, सेल्फ रियलाइजेशन। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता में अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 18, दूसरे अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो ज्ञान सेल्फ कंट्रोल का, आत्मा के अध्ययन का, मन के कंट्रोल का ज्ञान दिया। और आज जो अपने आप को सनातनी बोलते, हिंदू बोलते, किसी को पूछो कि आपको भगवत गीता में क्या लिखा है पता है क्या? है कोई यहाँ पे कि जो भगवत गीता का अभ्यास करते या भगवत गीता पढ़ते? किसी को है नॉलेज क्या लिखा है? तो आज हम अपने धर्म ग्रंथों को भूल गए, ये सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको भूल गए, तो कैसे हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आएगी? तो आत्मा का जो अध्ययन है वह स्वाध्याय है। आत्मा बीज है और शरीर ये वृक्ष है। तो नेक्स्ट है तप। तप माना तपस्या, और सबसे बड़ी तपस्या है मन को एकाग्र करना, आत्मा में चंचल मन को स्थित करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। और उस तपस्या को हम भूल गए। बड़े बड़े जो महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल है, पूरे जिंदगी में सम्राट अकबर के सामने झुके नहीं, घास की रोटियां खाई, जंगल में रहे। तो ये खुद के स्वार्थ के लिए किया या विश्व कल्याण के लिए किया? विश्व कल्याण के लिए किया। तो विश्व कल्याण के लिए जो ये कष्ट सहन किए, इसको असली तपस्या बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्जवम, माना सरलता, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, और दूसरे हैं भारत के एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जब रिटायर्ड हो गए, उनको राष्ट्रपति भवन से जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया, तो उनके पास क्या सामान था? 2500 बुक्स थे, 6 पैंट्स, उसमें 2 पैंट डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो 6 पैंट थे, 4 शर्ट थे, और उनके पास 3 सूट थे। उसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न और डॉक्टरेट की डिग्री, ये था, बाकी कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास कुछ भी पात्रता नहीं, लेकिन हम इतने साधन इकट्ठा करके रखते हैं, इतनी हर चीजें इकट्ठा करके रखते हैं, धन का मिसयूज करते हैं, हर चीजों का मिसयूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को भी सिंप्लिसिटी के लिए बहुत माना जाता था।
बोलते हैं कि है ना, उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदने के लिए भी कभी लोन नहीं लिया। जो गवर्नमेंट से गाड़ी मिलती थी उसमें अगर पर्सनल यूज के लिए, परिवार के यूज के लिए कभी गाड़ी का इस्तेमाल किया, उसका भी रजिस्टर में मेंटेन करते थे कि इतने रुपए का पेट्रोल खर्च किया और उसको अलग से पेमेंट करते थे। ये सिंप्लिसिटी का एग्जाम्पल है। तो लाल बहादुर शास्त्री, तो सरलता, सिंप्लिसिटी, ये भी दैवी गुण है। भगवत गीता में बोला है अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागम, क्रोध का त्याग करना। क्रोध की एक चिंगारी से सारी फैमिली भस्म हो सकती है। आज बड़े बड़े जो क्राइम्स है हम देखते हैं, वो कौन सा क्राइम पेट्रोल वगैरह, देखो उसमें जो बड़े बड़े क्राइम्स है उसमें मैक्सिमम क्या प्रॉब्लम रहेगा, एक तो लस्ट, सेक्सुअल डिजायर, दूसरा क्रोध। उसको सडनली एंगर आया और उसने मर्डर कर दिया या कुछ कर दिया। तो ये सारे जो है अहिंसा, सत्य, अक्रोधस त्याग, हिंसा ना करना, उसके बाद सत्य। आज कलयुग जो है वो सचखंड नहीं है, झूठ खंड बन चुका है। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला था झूठे देना, झूठे लेना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। लेन देन झूठा हो गया, भोजन झूठा हो गया, खान पान झूठा हो गया, व्यापार झूठा हो गया। और 500 साल के बाद आज क्या हालत है? आज तो फार्मेसी में आप क्या करते हो, वो दवाइयों के कंटेंट्स उसका स्टडी करते हो, उसमें क्या क्या केमिकल्स होने चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, और पूछो कि क्या उन कंटेंट्स में भी आज भ्रष्टाचार और मिलावट नहीं हो रही है? क्या हो रही है? आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी सारी दवाइयों की क्वालिटी के लिए रिजेक्ट कर दिया, पैरासिटामोल भी रिजेक्टेड है आज की डेट में। तो सभी जगह भ्रष्टाचार, मिलावट, एडल्ट्रेशन, ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट है शांतिर अपैशुनम, शांति, तो विश्व की शांति गायब होती जा रही है। बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस हम कर रहे हैं, विश्व शांति सम्मेलन, शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, लेकिन उनको पूछो क्या दुनिया में शांति स्थापन हो रही है? क्या वर्ल्ड की यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से यूनो, उसको शांति स्थापन करने के लिए उस संस्था को बनाया हुआ है। पिछले 2 साल से रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, करोड़ों लोग बेघर हो गए, निर्वासित करके रेफ्यूजी होके जीवन जी रहे। पूछो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने निर्णय दे दिया स्टेटस को, व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की दोनों को बोल दिया कि युद्ध को आप स्टॉप कर दो, लेकिन आज तक दोनों ने युद्ध को रोका नहीं। मतलब इन संस्थाओं का आज कुछ भी यूज नहीं है, एक पपेट्स बन चुके हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हाथ के, बड़े बड़ी कंट्रीज के प्रेसिडेंट के हाथ में ये पपेट्स है सिर्फ। तो विश्व शांति सम्मेलन कितने भी करते रहो, अहिंसा सम्मेलन करते रहो, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। और ये सारी की सारी दुनिया, वर्ल्ड आज 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते? तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे हम खड़े हैं, सारी की सारी दुनिया। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी और जो सारे देशों के बीच में जो वॉर शुरू हो रही है, भारत में भी कभी भी युद्ध छिड़ सकती है। तो ये जो समय चल रहा है वो हिंसा, अशांति, इन सारी चीजों को बढ़ावा देता है। और हिंसा का जवाब वायलेंस से नहीं होता, वायलेंस का जवाब, उसका जवाब है साइलेंस की पावर से। और साइलेंस की पावर आती है स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से, मन की एकाग्रता से। उसके बाद नेक्स्ट है भगवत गीता में जो अलग अलग डिवाइन क्वालिटीज है, उसमें और एक है दया। दया, दया माना रहम। तो आपने देखा रहेगा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार उसको हरा दिया, पराजित कर दिया, और 17 बार उसने माफी मांगी और उसको माफ कर दिया। वो शरण आया तो उसको माफ कर दिया। आज क्या हो रहा है? दया भूतेषु, मतलब जो प्राणियों के ऊपर दया करनी है। आज दया है क्या? प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के लिए भाई भाई का गला काट रहा है आज की डेट में। जितना ऑफेंसेस फैमिली के अंदर होते हैं उतने बाहर नहीं हो रहे। तो आज काउस का, गायों का स्लॉटर किया जाता है बड़े रूप में। आप कितने भी बड़े आंदोलन करते रहो, गो रक्षा आंदोलन, लेकिन किसी भी प्रकार के ये सारी
जो दैवी गुण है ये मनुष्य के अंदर गायब होते जा रहे हैं। आज गाय को काट रहे, जानवर को काट रहे, कल जाके इंसान को काटना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मानसिकता नीचे गिरती जाती है। बोलते हैं कि कल मुझे भूख लगी है तो मैं इंसान को काटूंगा, मेरे लिए तो मेरा जीना, मेरा लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो डिवाइन क्वालिटीज कम होना और डेमोनिक क्वालिटीज बढ़ना। नेक्स्ट है अपैशुनम, मतलब दूसरों के दोष न देखना। आज हम क्या करते हैं, दूसरों के दोष देखते, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो वैसा है, वो फलाना वैसा है। तो परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो आज हम परचिंतन करते हैं, जबकि भगवत गीता में बोला है आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। हमारी खुद की मन की जो स्टेज है वो डाउन रहती है, एनर्जी डाउन रहती है आत्मा की। तो दूसरा 6 लोग हमारे कनेक्शन में आए तो हमें प्रॉब्लम होती है, उनसे दूसरों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो हमारी खुद की इम्यूनिटी पावर कमजोर है। बॉडी की इम्यूनिटी पावर नहीं, फिजिकल इम्यूनिटी पावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी भी इम्यूनिटी पावर है। तो हम खुद ही दुखी होते रहते हैं, उसका कारण हम खुद है, परचिंतन नहीं करना है। तो अनेक ये दैवी गुण है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आगे मैं शॉर्ट में आपको जो डेमोनिक क्वालिटीज है हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्या क्या है। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 4, दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च। दंभ, दंभ का अर्थ है पाखंड, हाइपोक्रेसी। और आज दुनिया में धर्म के नाम पे भी पाखंड चल रहा है। ढेर सारे पाखंडी बाबा है। आज आपको जाएंगे, वो हाथ मुट्ठी खोलेंगे, लड्डू पेड़ा निकालेंगे, बोले भाई बेटा ले ले, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी, बहू को बच्चा हो जाएगा। ऐसे ऐसे अल्पकाल की प्राप्तियां देने वाले, अल्पकाल की सिद्धियां वाले पाखंड आज समाज में बढ़ता चला जा रहा है। अंधश्रद्धाएं बढ़ती चली जा रही है और हम उसके आदी होते जा रहे हैं पूरी तरीके से। ऐसे भी एक दिल्ली में बाबा जी थे, वो बोलते थे कि आपको रोज समोसा खाना है, कचौड़ी खानी है, ये कचौड़ी खाएंगी तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये समोसा इस टाइप का खाओगे और इसको दे दोगे तो आपकी ये टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो पाखंड है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है दर्प, ये आसुरी गुण है, डेमोनिक क्वालिटी। दर्प मतलब क्या? दर्प मतलब धन और परिवार का घमंड। मेरे पास जो पैसा है और जो मेरी फैमिली में जो पावर है उसका जो घमंड होता है। अभी वो बीच में कौन सी कार है, वो कौन सी लैम्बोर्गिनी कार से पुणे में उसने कुचल दिया, और यंग लड़का था 16 साल 17 साल का, अमीर बाप का बेटा था, तो उसने कुचल दिया, वो 2 बच्चों को कुचल दिया पूरी तरीके से गाड़ी से। ऐसी घटनाएं घटती रहती है। क्यों घटती है ये? अरे आपकी गाड़ी को आप जब सिटी में गाड़ी चलाते हो तो 60-80 मैक्सिमम, और वो भी जब जरूरत है तब, जब खाली रास्ता है। आज आपके पास जो धन है, परिवार है, उसका जो घमंड चढ़ा हुआ है, इसलिए आपको आपके अंदर की दया भावना सारी नष्ट होती जा रही है और आप इंसानियत की हत्याएं कर रहे हो पूरी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है आसुरों के लक्षण जो है, वो मनुष्य जो है, आसुरी मनुष्य, वो करने योग्य कर्म और त्यागने योग्य कर्म कौन से कर्म नहीं करने चाहिए और कौन से कर्म करने चाहिए उनको पता ही नहीं है। उनको सदाचार का पता नहीं है, क्या अच्छा आचरण क्या होना चाहिए, गुड डीड्स कौन से है, बैड डीड्स कौन से है, उनको कुछ भी पता नहीं है। तो ये चीजें जो है ये बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया नाइट पार्टीज, और ये जो हम वेबसाइट्स पे और गूगल में जो गलत चीजें देखते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं, ये सारा, ये हमें क्या करना चाहिए, क्या कर्म त्यागने हैं और कौन से कर्म करने हैं, इसकी बुद्धि, हमारी अकल घास खाने गई है पूरी तरीके से। तो ये हालत हो चुकी है हमारी बुद्धि की। फिर आसुरों के जो लक्षण है, आसुर जो है राक्षसी वृत्ति के, वो सैकड़ों आशाओं में उसमें फंसे हुए हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अनेक इच्छाओं में फंसे हुए हैं, और वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो क्रोध कर लेते हैं और ऐसी चीजें कर लेते हैं जो करने योग्य कर्म नहीं है। और दूसरी बात बताई कि ये सब कुछ करते वक्त वो जो धन का संग्रह करते हैं, जो पैसा इकट्ठा करते हैं, वो अन्याय पूर्वक करते हैं। ऐसा नहीं, आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफिसेस में
जितने भी काम करने वाले हैं उनको अगर पूछे, उनको सैलरी अगर 30,000 रुपए मिलता है, फिर भी आप उनकी करोड़ों की कोठी देखोगे, बंगला देखोगे, सारे साधन देखोगे उनके पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो धन का संचय किया है, संग्रह किया है, वो रिश्वतखोरी से। तो ये राक्षसीयता बढ़ती चली जा रही है। आपने अगर इंडिया में पिछले कुछ सालों में अगर स्कैम्स देखे बड़े बड़े, तो सबसे बड़ा स्कैम है हर्षद मेहता। हर्षद मेहता जानते हो आप? सुना है नाम हर्षद मेहता का? इसने इतना बड़ा स्कैम किया था स्टॉक मार्केट में, करोड़ का पूरी तरीके से। उसके बाद इनको जानते हैं आप? विजय माल्या। इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया था इकोनॉमिकल, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, वो 9,000 करोड़ का स्कैम किया था। आज ऐसी परिस्थिति है, गांवों में कई सारी जगह बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, भूखे सो जाते हैं। परिवार में इतनी गरीबी है, कई लोग बेरोजगार है, उनकी इतनी सारी समस्याओं से वो पास हो रहे हैं, और इतने बड़े बड़े स्कैम्स। तो दुनिया की जो संपत्ति है चंद लोगों के हाथों में जमा होती जा रही है, तो अन्यायपूर्वक ये धन को इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए का, मैं भगवत गीता को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ रहा हूं, आप चेक कीजिए। नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ का वो लोन लिया था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक से। वो 13,000 का स्कैम किया, बाद में ये भारत छोड़ के चले गए। उसके बाद 2G स्कैम हुआ था, अभी 5G चल रहा है मोबाइल का नेटवर्क। अभी 2G स्कैम हुआ था तो 1.76 लाख करोड़ का स्कैम था ये, इतना बड़ा स्कैम था, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व थे कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आपको याद नहीं रहेगा, पुरानी बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स जब दिल्ली में हुए थे तब भी एक पॉलिटिशियन, उसने बड़ा स्कैम किया था करोड़ों रुपए का। तो ये सारी चीजें हैं। तो भगवत गीता का श्लोक जो है कि अन्यायपूर्वक धन संग्रह करना, आशा पाश शतबद्धे काम क्रोध परायणा, और इसके वशीभूत होकर काम वासना को भोगने के लिए अन्यायपूर्वक धन संग्रह करते हैं, ये संपत्ति का संग्रह करते हैं, और जिसकी वजह से आज दुनिया पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन, विनाश की ओर अग्रसर होती जा रही है। भगवत गीता में बोला है, जो राक्षसी वृत्ति वाले होते हैं वो बोलते हैं कि अरे ये पवित्रता, प्यूरिटी ये कोई चीज नहीं है, कामोपभोग परमा, मतलब विषय वासना, काम विकास भोगना, यही परमानंद है, और उसका ही आश्रय लेते हैं। तो आज क्या हो रहा है? काम विकार भोगना यही परमानंद है। इसकी वजह से छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, 6 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, इतनी नृशंसता है, इतने नराधमी प्रकृति का मनुष्य बन चुका है। तो ये सारी घटनाएं हम रोज सुनते हैं, रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज चैनल में देखते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई सुधार नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो है राक्षसी वृत्ति के जो लक्षण है, भगवत गीता के 16वें अध्याय के 90वें श्लोक में बोला है, नष्ट हुए स्वभाव वाले, क्षुद्र बुद्धि, क्रूर कर्म करने वाले, जगत के वैरी बनकर महाविनाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। तो आज महाविनाश करने के लिए जो क्रूर बुद्धि है, आज मुझे बताइए कि आज छोटी से छोटी कंट्री के पास एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल से, यह हमारे घर के सजावट के लिए नहीं है, ये सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, फादर ऑफ एटम बॉम्ब, इन्होंने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहर, उसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। और आज छोटी से छोटी कंट्री के पास ये न्यूक्लियर पावर है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो इस न्यूक्लियर पावर का अगर एक्सप्लोजन किया, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, 1 सेकंड में सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो इसमें बोला है 90वें श्लोक में कि जगत का बैरी बनकर महाविनाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने किसी ने शक्तिमान सीरियल देखा है क्या? जब हम लोग छोटे थे तो शक्तिमान सीरियल आता था, और शक्तिमान में एक किल्विश था, किल्विश, और वो किल्विश क्या बोलता था? अंधेरा कायम रहे। मतलब सोसाइटी में, समाज में हमेशा गंदगी ही चलनी चाहिए, डार्कनेस, पूरा दारू पियो, नशा करो, पार्टीबाजी करो, गलत चीजें करो, सारी गलत चीजें होनी चाहिए। उनका ये पूरा प्लानिंग रहता है, नियोजन रहता है किल्विश का। वो बोलता है अंधेरा कायम रहे,
तो सृष्टि में आज संसार में ऐसे जो राक्षसी वृत्ति के हैं वो इस जगत में ये सारी चीजें करने के लिए तैयार बैठे हुए, इसलिए आज नेशनल वॉर्स वगैरह छिड़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय वार छुड़ रहे हैं। दिल्ली में रायट्स हुए थे बीच में, और कई जगह पे हिंदू मुस्लिम रायट्स हो रहे हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंकवाद सभी अपनी चरम सीमा पे जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राक्षसों का जो गुण बताया उसमें बोला कि वो दंभ, मान और मत से भरे हुए मूर्खता से असत्य सिद्धांतों और दुराग्रहों को पकड़कर अपवित्र कर्म करते हैं। अभी क्या बोला? असत्य सिद्धांतों को, मतलब ऐसी चीजों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं जो गलत है 100%, और इसको पकड़ के अपवित्र कर्म करते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी और जो गे मैरिजेस उनको वैलिड कर दिया। आज की जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या उनको धर्म का ज्ञान है? पहले राजा होता था, उसके पास धर्म का भी ज्ञान होता था। अभी धर्म का ज्ञान नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, उसमें आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी है तो वो होमोसेक्सुअल है तो उसको करने दो, दुनिया कितनी भी नीचे गिरते जाए। आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, 19 बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलो। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेसी, उसका राइट है वो। आज सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी। तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी तो क्या ये भारत की संस्कृति है? भारत की संस्कृति जो सनातन धर्म की संस्कृति है, वो भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत के नारी की पवित्रता थी। तो आज ये ऐसी बातें फैल गई, इस तरीके से सृष्टि में व्यभिचार फैल गया, मैरिटल रेप, असत्य सिद्धांतों को पकड़ के अपवित्र कर्म करते। तो जो पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है वो प्रेम का रिश्ता होता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट भी इसको, बीच में एक केस चल रहा था अभी पिछले साल ही, मेरे ख्याल से इस साल की बात है, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला कि मैरिटल रेप को आप 376 सेक्शन, अभी तो चेंज हो गया, रेप के इसमें मत डालो करके गवर्नमेंट ने बोला। क्योंकि गवर्नमेंट भी लाचार है, गवर्नमेंट भी कर नहीं सकती। आज घर घर में जो हालत हो चुकी है, आज मैरिटल रेप ये कॉमन चीज बन चुकी है। तो ये जो राक्षसी वृत्ति है ये बढ़ती चली जा रही है। पहले शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता था वो सिर्फ और सिर्फ संतति प्राप्ति के लिए होता था। लेकिन आज इतनी नृशंसता बढ़ती चली जा रही है कि इन चीजों का मिसयूज करते हुए इम्प्योर एक्शंस बढ़ते चले जा रही है। व्यभिचार, डिवोर्स, कलह क्लेश, ये सारे असुरों के लक्षण है। मैं शॉर्ट में इसको खत्म कर रहा हूं। कोटा जो एजुकेशनल हब है, कोटा राजस्थान में, वहां पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस ये सारा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है कि मेरी खुद की आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, हु एम आई, और उसका सॉल्यूशन है मैं बिहारी, गुजराती, राजस्थानी नहीं हूं, मैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं हूं, फार्मासिस्ट नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये उसकी असली व्याख्या है जिसको हम भूल गए। और अगर हम आत्मा समझेंगे तो स्त्री और पुरुष के बीच का भेद भी खत्म हो गया, इक्वेलिटी का प्रिंसिपल आ गया। तो आत्मा की जो नॉलेज है और जो अध्यात्म की नॉलेज है आज की एजुकेशनल सिस्टम में पूरी तरीके से आनी चाहिए। और जो सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है, जिससे सारी सृष्टि विनाश की तरफ अग्रसर है, मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, ऐसी सृष्टि की हालत है। न्यूक्लियर वार, हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स और नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, अकाल, दुकाल। आगे चल के ऐसा समय आएगा सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है पूरी तरीके से। और बड़े बड़े जो शहर है, जो समुद्र के, नासा की रिपोर्ट है,
नासा बोलती है बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम ये सारे समुद्र के अंदर समाहित होंगे। ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर वार अगर हो गई, समझो अगर एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया थर्ड वर्ल्ड वार में, तो उसका इफेक्ट होगा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। वो पिघलने से क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो आइलैंड्स है, ये बेट, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। सृष्टि में महाप्रलय होगा, भारी विनाश होगा। तो हम उस स्टेज पे जाके मॉडर्न साइंस ने जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए, तो हमारे मनुष्य सृष्टि के इस प्लेनेट के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और कलयुग जो है अभी छोटा बच्चा नहीं है, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे कोई पेशेंट होता है, वो लास्ट सांसें जब गिनता है तो वेंटिलेटर पे उसको रखा जाता है, वैसे ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे है और अंतिम सांसें गिन रही है। जो भारतवासी है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं, उनको पता नहीं है। ये कलयुग का जो लास्ट समय है, इसी समय ईश्वर शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं और इस पापी कलयुगी सृष्टि को आध्यात्मिक ज्ञान देके पावन सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन करते हैं। इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन करने की पावर आज कोई पॉलिटिकल लीडर और कोई भी अभिनेता, कोई क्रिकेट प्लेयर, कोई फुटबॉल प्लेयर में नहीं है, लेकिन आज हमने इनको हीरो बना के रखा हुआ है। इन सभी को इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन करने की आज जो दुनिया में मानसिकता बदलनी है, आज वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवेज बना रहे हैं। आज गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है कि हम इसको डेवलप नेशन बना देंगे, हम स्मार्ट सिटीज तैयार करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, इससे दुनिया की मानसिकता और जो राक्षसिकता, हैवानियता बढ़ रही है मनुष्य के अंदर, वो कम नहीं हो सकती। स्वयं ईश्वर ही इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं। बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ता है, आपने किसी ने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस जो है उसकी भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, इन भविष्यवाणियों में एक कॉमन बात बोली है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन होगा, अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। आने वाले 10-15 सालों की बात है ये, सिर्फ भारत विश्व गुरु कहलाएगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, रशिया, यूरोप, चाइना उस योगी पुरुष के सामने नतमस्तक हो जाएगी। तो ये जो समय चल रहा है, वो स्वयं ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके साधारण मनुष्य शरीर में, और स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान जिसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं या साइलेंस की नॉलेज दे रहे, उसी से इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। हम सभी पीबी के अनमोल भाई के सभी आभारी हैं कि इन्होंने आज अपना एक अमूल्य समय निकाल के और हमारे बीच में आध्यात्म जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में हमारे स्टाफ, बच्चों को और कॉलेज में जो भी लोग हैं उनको इसके बारे में बताएं। और हम कोशिश करेंगे कि सर इस चीज़ को अपने तन मन धन से मनन करेंगे और अपने विचारों का शुद्धिकरण करेंगे। ज्ञान और ध्यान, इन दोनों चीज़ों के अलावा जीवन में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। ज्ञान के बगैर आदमी अज्ञानी है, ये तो सदा से सत्य है। आपने एक संस्कृत का श्लोक सुना होगा, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतो सुखम।
मतलब आलस्य से कुतो विद्या, जो आदमी आलसी है उसके पास विद्या नहीं है। अविद्या से कुतो धनम, और जिसके पास में विद्या नहीं है उसके पास में धन नहीं है। अधन से कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं हो सकता। और अमित्र से कुतो सुखम, जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख नहीं हो सकता। इसी कड़ी में दूसरा आता है अयम निक परोवेति लघु चेतनाम उद्धार चरित्राणा नाम वसुदेव कुटुंबकम। अयम निच परोवेति लघु चेतनाम, मतलब ये तेरा है और ये मेरा है, ये सोच तो छोटी बुद्धि वालों की होती है। अयम निच परोवेति लघु चेतनाम उद्धार चरित्राणा नाम वसुदेव कुटुंबकम, जो उद्धार चरित्र के लिए होते हैं उनके लिए तो पूरा संसार ही परिवार है। और ज्ञान, ध्यान और मन की एक बात की सर ने कि मन यदि अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है।